19 illustration डीके गोयल। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये तो हमने देख लिया कि जो बैलेंस गिवन है ओवरड्राफ्ट का गिवन है हमें। ओवरड्राफ्ट बैलेंस 8300 का, जो कि कैश बुक की हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, है ना। यस। तो ये है हमारी, ऊपर लिखोगे आप अमेंडेड कैश बुक, और बैलेंस हम हमने दिखा दिया बाय बैलेंस बीडी 8300, है ना। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे को ये बताओ कि अमेंडेड कैश बुक में आएगी या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगी। Checks were deposited into bank 16,000, out of which these checks for 4,600 were cleared and credited in April 2019। इस ट्रांजैक्शन को कहाँ लेके जाओगे? यस जब बताओ। माइनस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक में जाएगी या बीआरएस में जाएगी। बीआरएस में जाएंगे। क्यों? रीजन 19 इलिस्ट्रेशन डीके गोयल। ठीक है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो ये तो हमने देख लिया कि जो बैलेंस गिवन है ओवरड्राफ्ट का गिवन है हमें। ओवरड्राफ्ट बैलेंस 8300 का, जो कि कैश बुक की हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे, है ना। यस। तो ये है हमारी, ऊपर लिखोगे आप अमेंडेड कैश बुक, और बैलेंस हम हमने दिखा दिया बाय बैलेंस बीडी 8300, है ना। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मेरे को ये बताओ कि अमेंडेड कैश बुक में आएगी या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में जाएगी। Checks were deposited into bank 16,000, out of which these checks for 4,600 were cleared and credited in April 2019। इस ट्रांजैक्शन को कहाँ लेके जाओगे? यस जब बताओ। माइनस नहीं करेंगे। नहीं नहीं, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक में जाएगी या बीआरएस में जाएगी। बीआरएस में जाएंगे। क्यों? रीजन, ये मैंने कल भी प्रीवियस क्लास में भी मैंने बताया था कि आपको चेक करना है कि कैश बुक में कौन सी जाएंगी और बीआरएस में कौन सी जाएंगी। अगर आप ये जान लोगे ना कि कैश बुक में कौन सी जाएंगी ट्रांजैक्शन, है ना, तो फिर यस। बाकी जो बचेंगी, जो रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं, दोज विल गो इन बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। जो बाकी की रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो बीआरएस में जाएंगी। पहले आपको यू हैव टू क्लियर दिस कि which transactions we are going to enter in our amended cash book, amended cash book or rectified cash book, or you can say accurate cash book, है ना, या करेक्ट कैश बुक। तो कैश बुक में अगर आप समझ लोगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन जाएंगी, तो बाकी जो ट्रांजेक्शन हमारे क्वेश्चन में बचेंगी वो जाएंगी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। आपको ये बेनिफिट है यहाँ पे कि
जो ट्रांजैक्शन एक बार कैश बुक में चली गई वो बीआरएस में नहीं जाएंगी। ये एक बड़ा इजी सा हमारे पास वो टिप है ये क्वेश्चन करने का। इतना आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा क्वेश्चन कि कौन सी मेरे को उधर लेनी है कौन सी इधर लेनी है। बस आपको ये क्लियर करना है कि कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शन जाएंगी। तो नंबर वन, कि अगर तो हमने कैश बुक में कुछ ओमिट कर दिया, कुछ ओमिशन कर दिया, ठीक है, ओमिशन या एरर ऑफ कमीशन हो गई हमसे, ठीक है। ये दोनों एरर्स क्या है, एक तो एरर ऑफ ओमिशन होती है, एरर ऑफ ओमिशन, एक होती है एरर ऑफ कमीशन, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है ये पहले समझ लो। एरर ऑफ ओमिशन मीन completely you forgot to enter that transaction in your cash book। आप भूल ही गए थे, उसको ओमिट कर दिया था, भूल गए थे, वो लिखी ही नहीं कैश बुक में। तो अब जब हम अमेंडेड कैश बुक वी आर प्रिपेयरिंग अमेंडेड कैश बुक, तो वो ट्रांजेक्शन एंटर करेंगे ना हम, जो हम प्रीवियसली भूल गए थे करना, ठीक है। जब जो कैप और ये साथ साथ आप मेरे लिखते भी हो या नहीं लिखते? नहीं मैम, लिख रहा हूँ। हाँ। लिख रहा हूँ मैम अब तो। एरर ऑफ ओमिशन क्या है, कि हमने ओमिट कर दिया, हम भूल गए लिखना ही, जो ट्रांजैक्शन हम भूल गए, ओमिट कर दी, वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये ट्रांजैक्शन रह गई है, छूट गई है, ओमिट हो गई है, एरर ऑफ ओमिशन हो गया है, तो उसको हम डालेंगे कैश बुक में। जो नई अमेंडेड कैश बुक बना रहे हैं तो उसमें हम वो डालेंगे ट्रांजेक्शन, ठीक है। दूसरी होती है एरर ऑफ कमीशन। कमीशन, जो कमीशन की एरर होती है, सपोज हमने अमाउंट जो है वो गलत लिख दिया था, सपोज हमने 500 की जगह 5000 लिख दिया था, या 5000 की जगह 500 लिख दिया था, या 50 लिख दिया था। तो अगर अमाउंट की दिक्कत हुई है कि हमने कुछ गलत अमाउंट डाल दिया है, तो वो भी कैश बुक में जाएगी, ठीक है, समझ यस। रहे हो। और एक होता है यस। कि हमने सपोज जो है पेमेंट साइड, पेमेंट साइड हमें कम दिख रही है, अंडर कास्ट हो रहा है पेमेंट साइड का, अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक, ठीक है। अंडर कास्टिंग मतलब कम दिखाया है हमने, सपोज वी आर सेइंग दैट वी अंडर कास्टेड द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक बाय 500, कि हमें 500 से कैश बुक को हमने कम दिखा दिया था, तो अभी पेमेंट साइड हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो ये भी तो कैश बुक में लेके जाना ही पड़ेगा ना। अंडर कास्टिंग हो चाहे वो ओवर कास्टिंग हो, ठीक है, ये दोनों साइड का हो सकता है जो मैंने बोला ना, अंडर कास्टिंग एज वेल एज ओवर कास्टिंग। दिस कैन हैपन इन बोथ साइड्स, वेदर इट्स पेमेंट साइड और वेदर इट्स रिसीट साइड। तो दोनों साइड पे अंडर कास्टिंग भी हो सकती है, ओवर कास्टिंग भी हो सकती है, पेमेंट साइड पे भी और रिसीट साइड पे भी, ठीक है। तो ये अगर तो अंडर कास्टिंग दिख रहा है आपको, तो उससे आप वो ट्रांजैक्शन उसमें एंटर करके कैश बुक में हम उसको रेक्टिफाई करेंगे उस ट्रांजैक्शन को। तो चाहे वो अंडर कास्टिंग की दिक्कत हो चाहे वो ओवर कास्टिंग की दिक्कत हो, कि हमने ज्यादा दिखा दिया था पेमेंट, है ना, सपोज हमने पेमेंट कैश बुक में ज्यादा दिखा दिया था बाय 500, तो अब जब जो इसको ठीक कैसे करेंगे फिर ये बताओ मेरे को, कि पेमेंट साइड, अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन कि पेमेंट साइड इज ओवर कास्टेड बाय 500, तो इस जो एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ठीक कैसे करेंगे, कैश बुक की कौन सी साइड पे डालेंगे कि हमारा एरर जो है रेक्टिफाई हो जाएगा। सपोज पेमेंट से। हमने, हाँ सपोज हमने पेमेंट वाली साइड, मैं एक मिनट कैश बुक खोल के दिखाती हूँ आपको। सपोज ये पेमेंट वाली साइड है ना, ठीक है। तो सपोज हमने इसको ज्यादा दिखा दिया है, ठीक है, 500 से ज्यादा पेमेंट कर दी है, तो इस गलती को रेक्टिफाई कैसे करेंगे अब हम। ये ओवरकास्टेड पेमेंट साइड था हमारा 500 से, बट बिकॉज नाउ वी आर preparing the amended cash book, so how we are going to rectify this transaction। अगर मैंने पेमेंट ज्यादा दिखा दिया था प्रीवियसली, ओवरकास्ट दिख रही थी 500, तो उस गलती को कैसे सुधारेंगे।
पेमेंट साइड तो अभी हम कम नहीं कर सकते, तो आप कहाँ उल्टी साइड पे दिखाओगे फिर आप उसको, कि इसको हम रिसीट मान लेंगे, ठीक है। तो हम्म, इस तरह से आपको ये गलतियां सुधारनी पड़ेंगी, राइट। तो ये क्वेश्चन एक बार देखो, ये क्वेश्चन नंबर सॉरी इलिस्ट्रेशन नंबर 19 है हमारी, ठीक है। तो ये मैं, आप बुक खुली है ना आपके पास? यस मैम। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो इसकी क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो अपने आप से, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। चेक्स checks were deposited into bank। तो अभी ये समझ आया कि हमने कैश बुक में लेके कौन सी जानी है ट्रांजेक्शन। या तो हम भूल गए थे कैश बुक में लिखना, वो हम एंटर करेंगे, या हमने अमाउंट का कुछ मिस्टेक कर दिया था तो वो हम उसको ठीक करेंगे, उस ट्रांजेक्शन को लेके जाएंगे। सपोज अंडर कास्टिंग हो रही है, रिसीट साइड पेमेंट साइड की अंडर कास्टिंग हो रही है, तो उस गलती को भी हम लिखेंगे कैश बुक में। ओवर कास्टिंग का सीन है, ओवर कास्टिंग हमने कर दी थी, यानी कि ज्यादा दिखा दिया था हमने, तो उसको भी ठीक करेंगे। तो ये चार चीजें आपको दिमाग में रखनी है, कि एरर ऑफ ओमिशन, या तो भूल गए थे, एरर ऑफ कमीशन या अमाउंट गलत लिखा था, ठीक है, या अंडर कास्टिंग कर दी थी हमने कैश बुक की, या ओवर कास्टिंग कर दी थी। ये मेनली चार ही एरर्स हैं। बाकी अगर कुछ आता है तो मैं, जब हम बनाएंगे इस क्वेश्चन को तो मैं बता दूंगी, अगर कुछ और भी आता है तो। मेनली इंपॉर्टेंटली हमारी चार चीजें हैं जो ट्रांजैक्शन इनसे रिलेटेड है, that with the error of omission or its error of commission or its undercasting case or its overcasting case, those transactions will be recorded in our amended cash book। ये क्लियर है? पहले ये बताओ। यस मैम। हाँ, तो आगे ये क्योंकि हमारी, हम देखेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी चेकबुक की गलती सॉरी कैश बुक की गलती से रिलेटेड है, उसी को लेके जाना है। अगर बैंक की तरफ से कुछ मिस्टेक हुआ है तो उसको हम कैश बुक में नहीं लेके जाएंगे। तो ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, चेक्स वर डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर 16,000, फॉर रुपीज 16,000, बट ऑफ दीज। तो अभी आप इसको पढ़ो अच्छे से और देख के रखो कि ये कहाँ जानी चाहिए। बट ऑफ दीज चेक्स फॉर 4,600 rupees 4,600 were cleared were cleared and credited were cleared and credited in April 2019। तो हम बना कहाँ तक रहे हैं कैश बुक? हम बना रहे हैं 31 मार्च 2019 तक। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन उसके बाद आपका चेक जो है क्लियर हो रहा है, इसने लिखा है अप्रैल 2019 में हुआ, कितने का? 4,600 का। तो इसको हम गलती को सुधारेंगे। बट ये मेरे को बताओ पहले कि कैश बुक में जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? क्या ये गलती हमसे हुई है? यस मैम। ये गलती हमसे हुई है, इसको पढ़ो एक बार। क्या ये गलती हमसे हुई है? नहीं। किससे हुई है ये गलती? ये जब जो, बैंक से। हाँ बैंक से हुई है, तो हम क्या कैश बुक में लेके जाएंगे इसको फिर? नो मैम। हाँ, तो ये चीजें ऐसे आपको टिप्स पे क्लियर होनी चाहिए, तभी आप बना पाओगे। अदरवाइज तो फिर आप वो कंफ्यूजन में ही रहोगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन मेरे को कैश बुक में लेके जानी है, कौन सी बीआरएस में लेके जानी है, तो कैसे पता करोगे? तो if you are not aware of this transaction, that where to enter this particular transaction, then how will you prepare amended cash book and BRS? तो कैसे बनाओगे आप? फिर ना ही तो आप कैश बुक बना पाओगे, ना ही आप बीआरएस बना पाओगे, जब आपको ट्रांजेक्शन का ही नहीं पता रहेगा कि मेरे को कहाँ लेके जानी है ये ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये कहाँ जानी चाहिए फिर? ये जाएगी बीआरएस में। तो इसको अभी कैश बुक में इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। जब बीआरएस बनाएंगे तो देखते हैं ये ट्रांजेक्शन। तो सेकंड नंबर पे मैं ट्रांजेक्शन लिख रही हूँ,
आप साथ साथ फटाफट बुक में से भी देखते जाओ। चेक्स वर इशूड, चेक्स वर इशूड for 7500, for rupees 7500, out of which checks for rupees 6000 had been presented for payment, presented for payment। अभी मैं पूछने वाली हूँ आपसे, इन मार्च 2019। अभी इस ट्रांजेक्शन का करना क्या है ट्रीटमेंट, वो मैं बाद में पूछूंगी। पहले मेरे को ये बता दो कि चेक्स वर इशूड, क्या कह रहे हैं वो, चेक्स वर इशूड आउट ऑफ, सॉरी, इशूड फॉर 7500, आउट ऑफ विच checks for 6000 had been presented for payment in March 2019। यस बताओ, मैम क्या 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 हमें इसको कहाँ लेके जाना चाहिए, कैश बुक में या बीआरएस में? मैम BRS में रहेगा क्योंकि इसमें कैश बुक में तो नहीं कोई करेक्शन है। हाँ, यस, वेरी गुड, ये जाएगा बीआरएस में, क्योंकि वो बंदा बैंक नहीं गया तो हमारी क्या गलती है? तो हमने तो कोई गलती नहीं की ना, कैश बुक का तो जिक्र ही नहीं हो रहा यहाँ पे कि कैश बुक में हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये भी बीआरएस में जाएगी, ठीक है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, इनके ट्रीटमेंट क्या करने हैं वो बाद में देखेंगे, पहले जस्ट अगर कोई कैश बुक का आता है तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट अभी देख के उसको कैश बुक में डाल देंगे। थर्ड ट्रांजेक्शन देखो, इन मार्च मिस्टर संजीव मिस्टर संजीव had discounted with the bank a bill of exchange for 10,000 and and had entered this amount in cash book, okay, but the proceeds credited as shown by the passbook amounted to 9600। इसको पढ़ो और बताओ मेरे को कि क्या करना चाहिए, कुछ समझ आ रहा है? ये जबजोत क्या समझ आया? मिस्टर संजीव जो है, जो कि कैश बुक बना रहे थे, हैड डिस्काउंटेड with a bank a bill of exchange for 10,000 and had, बैंक ने 400 डिडक्ट कर लियो चार्ज। हाँ बिल्कुल राइट, बैंक ने 400 डिडक्ट कर लिए, क्यों कर लिए? जो चार्ज नहीं, बैंक चार्ज होता है ट्रांजेक्शन के लिए। हाँ, वो ट्रांजैक्शन का चार्ज उसने क्यों लिया ये भी समझ लेते हैं। दिस अमाउंटेड इन द कैश बुक, दिस अमाउंट हैड बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। तो हमने ना 10,000 कैश बुक में डाल लिया था, चलो ठीक है, यहाँ तक हम मान लेते हैं कि मैं सपोज बैंक के पास गई, मैंने आपसे पैसे लेने थे, एक बिल दिया था आपने मेरे को, तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज मैं बैंक के पास लेके गई कि मेरे को प्लीज अभी पैसे दे दो, जब जोत मेरे को लेट पेमेंट करेगा
तो मेरे को अभी पैसे चाहिए, वो बिल था 10,000 का, ठीक है। तो मैंने 10,000 ले लिए बैंक से और मैंने क्या किया, उसको अपने बैंक कॉलम में बढ़ा लिया कि मेरे पास 10,000 आ गए हैं। अब आगे क्या कह रहा है वो, बट द प्रोसीड्स क्रेडिटेड एज शोन बाय द पासबुक अमाउंटेड टू 9600। इसका क्या मतलब है कि मैं सीबी दिखा रही हूँ 10,000 से, ठीक है, कि मैंने 10,000 मेरा बैंक बैलेंस मैंने बढ़ा दिया है बैंक कॉलम अपना कैश बुक का, ये है कैश बुक। और ये पासबुक यानी कि मेरा स्टेट बैंक जो है वो क्या कह रहा है कि नहीं नहीं आपके अकाउंट में तो 9600 ही आए हैं। इसका मतलब इसका मतलब मैंने क्या किया, 400 से ज्यादा अपना बैंक बैलेंस बढ़ा लिया। मुझे करो। इसमें हाँ, तो हम देख रहे थे कि 400 जो है वो बैंक ने चार्जेस काट के, अपने चार्जेस 10,000 में से 400 काट के फिर मेरा अकाउंट बढ़ाया है 9600 से। तो क्या इस बार मैंने कैश बुक में गलती की है, 400 से ज्यादा मैंने अपना वो बढ़ा दिया? क्या ये ट्रांजैक्शन जानी चाहिए 400 की इन आर कैश बुक? मेरे को सामान रिटर्न करना। यस जबजोत, क्या ट्रांजैक्शन जानी चाहिए? मैम मुझे, कैश बुक में हाँ कैश बुक में जाएगी, कहाँ जाएगी? वो डेबिट साइड में। डेबिट में क्यों? डेबिट तो रिसीट वाला साइड है, तो मैं और बढ़ा दूं? 10,000 तो मैंने पहले ही डाला हुआ है। बाय बाय क्रेडिट वाली साइड। हाँ क्रेडिट पे जाएगी, क्यों? क्योंकि हम दिखाएंगे बाय डिस्काउंटेड चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, बाय डिस्काउंटेड, डिस्काउंट चार्जेस, ठीक है, डिस्काउंट चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक 400, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शन आ गई हमारी। क्यों हमने ये दिखाया पेमेंट साइड पे? क्योंकि हमने कैश बुक 10,000 से दिखा दी थी, ठीक है। और बैंक कहता है कि नहीं नहीं आपके तो 9600 है भाई, इसको सही करो अपनी कैश बुक को, आप 400 से इसको कम करो। तो कम कैसे करेंगे? डेबिट पे लिखेंगे तो और बढ़ जाएंगे क्योंकि वो रिसीट साइड है। डेबिट पे लिखेंगे तो और बढ़ जाएंगे 400 क्योंकि वो रिसीट साइड है। तो हमें कम वाली साइड पे, ये माइनस वाली साइड होती है पेमेंट वाली, ये होती है प्लस वाली साइन, रिसीट वाली साइन। तो जब भी हमें कैश बुक को इंक्रीज करना है या कैश बुक इंक्रीज हो रही है किसी कारण से, तो हम उसको डेबिट पे, रिसीट वाली साइड पे दिखाते हैं। अगर हमें अपनी कैश बुक की कोई, हम मतलब बैंक से हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं अपने बैंक के थ्रू, या हमने अपना बैंक कॉलम जो है कम दिखाना है, तो हम पेमेंट साइड पे उसको दिखाएंगे, तभी तो वो रेक्टिफिकेशन आएगा ना। 400 यहाँ ही अगर हम दिखा देंगे तो वो 10,400 हो जाएगा बैलेंस। क्लियर है ये चीज? यस मैम। आगे है हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है हमारा? ठीक है, फोर्थ ट्रांजैक्शन देखो साथ साथ बुक में, नो एंट्री इज मेड, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक, in the cash book of an amount of 6,100 directly deposited by a customer, by a customer in the bank account, in the बैंक अकाउंट। तो ये क्या कह रहा है बताओ? ये जबजोत, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक, यानी कि हमने एंटर नहीं किया है कैश बुक में।
ये कौन सा एरर है? एरर ऑफ ओमिशन, कि हम भूल गए रिकॉर्ड करना। अभी जो हमने 4 चीजें देखी थी इंपॉर्टेंट जो कि कैश बुक में जाएंगी, उसका फर्स्ट था पॉइंट कि एरर ऑफ ओमिशन, कि हम वो चीज डालना ही भूल गए, वो ट्रांजैक्शन एंटर करना ही हम भूल गए। तो ये क्या, ये आपको वही लग रही है? यस मैम। हाँ, क्यों लग रही है? नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक ऑफ एन अमाउंट ऑफ 6100 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इन द बैंक। तो हम रिकॉर्ड करना ही भूल गए कैश में, तो अभी रिकॉर्ड करो फिर। पैसे आए हैं या गए हैं, ये देखो उसी साइड पे डाल दो इसको। आए हैं पैसे? ये जब आए हैं या गए हैं? मैम बैंक अकाउंट में तो ऐड हुए हैं। हाँ, तो हमने नहीं किए ना, तो हम भी रिकॉर्ड करना है अभी हमें कैश बुक में, क्योंकि हम रेक्टिफाइड कैश बुक बना रहे हैं, तो अभी हमें रिकॉर्ड करना है। तो क्या ये कैश बुक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है? यस। हाँ, रिलेटेड है ना, क्योंकि हमने कैश बुक में डाला नहीं, वो भूल गए थे, एरर ऑफ ओमिशन। तो अभी रिकॉर्ड करो फिर इसको। तो क्योंकि पैसे आए हैं हमारे पास, तो कहाँ डालेंगे? रिसीट वाली साइड पे, डेबिट वाली साइड पे। तो क्या लिखोगे? अमाउंट डायरेक्टली, या आप टू कस्टमर लिख सकते हो या टू डेटर भी लिख सकते हो, पर ब्रैकेट में आप लिख देना अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय अ कस्टमर इनटू आवर बैंक। हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली एक कस्टमर ने डाल दिया था, बट वी फॉरगॉट टू record this transaction in our cash book, so now we are amending our cash book, so we are rectifying this error। 6100 का अमाउंट आप डेबिट पे डाल दोगे। क्लियर है या इसको रिवाइज करना है? क्लियर है? यस मैम। अगर क्लियर नहीं हुए तो तभी पूछ लेना आप। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आ गया वो अंडर कास्टिंग वाला, जो हमने देखा था कि अंडर कास्टिंग भी जाएगा कैश बुक में। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड, फिफ्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ थी ना हमारी पिछले वाली, राइट। तो क्या कह रहा है वो? बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड, ऑफ कैश बुक, ये स्पेसिफिकली हमें बता रहा है कि कैश बुक की पेमेंट साइड क्या हुआ? वॉज अंडरकास्ट बाय 1000, बाय ₹1000। तब मेरे को बताओ, आप बताओगे इस ट्रांजैक्शन को कहाँ एंटर करना है? क्या ये एंटर करना भी है या नहीं भी करना? क्या इसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में? यस मैम। हाँ करेंगे, क्योंकि ये कैश बुक की गलती है। वो स्पेसिफिकली आपको बता रहा है कि कैश बुक की गलती है। तो अभी भी अगर आपको वो सिग्नल नहीं आए कि कैश बुक में डालना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, वो स्पेसिफिकली बता रहे हैं आपको कि कैश बुक की गलती है। क्या हुआ? बैंक कॉलम की बात ही कर रहे हैं वैसे तो, अगर नहीं भी कहता तो बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड, मतलब कैश बुक की जो पेमेंट साइड है ना, पेमेंट साइड है वो क्या है? अंडर कास्टेड बाय 1000। वो गलती से हमने उसको कम दिखा दिया था। सपोज ये है मेरी कैश बुक, वैसे बनाई है हमने पीछे, अभी मैं देखते हैं हम। तो ये है सपोज हमारी कैश बुक, तो ये है सपोज हमारा रिसीट साइड, ठीक है, और ये है सपोज हमारा पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड ना क्या हुआ? सपोज 51,000 आना चाहिए था और हमने पेमेंट साइड कितनी दिखा दी थी? 50,000 की। 1000 से अंडर कास्ट मतलब कम दिखाना। पेमेंट साइड हमने प्रीवियसली क्या किया? गलती हो गई हमारे अकाउंटेंट से, पेमेंट गई थी हमारे से 51,000 की बस, बट उसने क्या दिखा दिया? टोटल उसका 50,000 दिखा दिया। तो इसको बताओ, इसको सही कैसे करेंगे? कहाँ डालेंगे? डेबिट में डालूं या क्रेडिट में?